फिजियोथेरेपिस्ट एक और कंट्री में इजीली विद रजिस्ट्रेशन मूव कर सकते हैं और उस कंट्री का नाम है सिंगापुर। जी, सिंगापुर बहुत इजीली एक फिजियोथेरेपिस्ट इमिग्रेट हो सकता है और बहुत ही कम बजट में। कुछ रिक्वायरमेंट है उसकी, वो आप पूरी कर लें, उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा एक फिजियोथेरेपिस्ट के लिए कि वो सिंगापुर इजीली इमिग्रेट हो और बाद में वो लेटर ऑन फिर वो पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकता है। आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने AHPC की वेबसाइट पे जाना है। AHPC की वेबसाइट पे जब आप चलेंगे, वहां पे आपने करना ये है कि एप्लीकेशन आपने बिकमिंग अ रजिस्टर्ड अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल, आपने इस पर इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, अब जब इसको ओपन करेंगे दूसरी विंडो खुलेगी, इस पर आपने एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन पे अप्लाई कर लेना है। ठीक है, ये ऐसा एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन की सारी जो भी इसकी रिक्वायरमेंट्स है वो आएंगी। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो लोकल ट्रेंड अलाइड प्रोफेशनल और दूसरा फॉरेन ट्रेंड अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल है। आपने फॉरेन ट्रेंड पे जाना है। ठीक है, जब फॉरेन ट्रेंड पे जाएंगे यहाँ पर एलिजिबिलिटी आएगी कि आपकी बैचलर्स होना चाहिए, बोनाफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल होना चाहिए, मीन कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड या ऐसा नॉन प्रैक्टिसिंग बंदा ना हो, अनाड़ी आदमी ना हो। ठीक है, ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये इंपॉर्टेंट है कि ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए सिंगापुर से। ये इजी भी है और थोड़ा सा हेक्टिक भी है। ठीक है, अब इसमें आपकी रजिस्ट्रेशन को टोटल 4 वीक्स में आपको HPC जो है ना आपका प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट आपको दे देगा। मगर आपने एम्प्लॉयमेंट का जो एम्प्लॉयमेंट ऑफर है वो आपने लेनी पड़ेगी। उसका मैं तरीका बताऊंगा कि आपने कैसे आपने वो लेनी है। ठीक है, आपने ये दो चीजें आपने एम्प्लॉयर से लेनी है, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, ठीक है, और रिक्वायरमेंट्स जो भी है उसकी, वहां से एक लेटर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, और गुड स्टडिंग, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी है, आपके पुलिस स्टेशन से आपको मिलेगा और आपका यूनिवर्सिटी से भी मिलेगा आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन जो रिक्वायर्ड होते हैं, आपका जो भी पासपोर्ट है उसका एक स्कैन कॉपी, बट ये याद रखिएगा कि आपने जो 6 DPI है उसमें आपने स्कैन करवानी है। ये नहीं कि कैम स्कैनर से और मोबाइल से स्कैन करके आपने दे दिया, नहीं, ये आपके करियर का सवाल है, ये आप याद रखें। ठीक है, करियर के लिए आपने इसको बहुत अच्छे से स्कैन करना है। आपने 600 DPI में 600 DPI में आपने इसको अपने फोटोस्टेट वाले से जाके करवाना है उस मशीन से। ठीक है, खुद नहीं मोबाइल में लग जाना ये स्कैन करूंगा वो स्कैन करूंगा, अपने पास स्कैनर है तो वो आप इजीली उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंडेटरी है। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है 400 बाय 514 पिक्सल्स का, ये आप उस फोटोग्राफर को बोलेंगे इजीली ये बना कर दे देगा। ऑफर लेटर एम्प्लॉयर का, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। और SF2 फॉर्म आपको मिलेगा, ये आप इसको इजीली यहाँ से डाउनलोड करके, इसमें भी आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको पूरी आपको मिल जाएंगी। अब जो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है उसमें क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, PPT का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, रिजल्ट्स का रजिस्ट्रेशन, रिजल्ट जो आपकी रिजल्ट शीट है या जो आपकी मार्क शीट है उसकी फोटो कॉपीज, ये अटेस्टेड होंगे सारी। ठीक है, ये बगैर अटेस्ट के नहीं भेज दीजिएगा। ठीक है, HEC से अटेस्ट होती है वैसे 2 फोटो कॉपीज भी, वो अगर हैं तो बहुत अच्छा, HEC से तो होनी चाहिए। फोटो कॉपीज भी आपने साथ में अटेस्ट करवानी है, फिर उसको नोटरी पब्लिक से भी अटेस्ट करवा लें। ठीक है, और फोटो कॉपी ऑफ रिजल्ट्स क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, वो आपकी वो मार्कशीट में सारा लिखा हुआ होता है। सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस वर्क, अगर ये है, अगर आप जहाँ काम कर रहे हैं एक्सपीरियंस लेटर, वो आपका आएगा। ठीक है, तो और दूसरी चीज ये कि आपने इलेक्ट्रॉनिकली कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने डायरेक्टली अपलोड करने हैं, ट्रांसक्रिप्ट हो गई। ठीक है, और आपके जो ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स फ्रॉम द डीन, रजिस्ट्रार और लेक्चरर ऑफ द यूनिवर्सिटी, आपने ये रिकमेंडेशन लेटर यूनिवर्सिटी से लेना है। ठीक है, वो आपको एट द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन भी मिला हुआ होता है। ठीक है, जिसमें NOC जिसको हम कहते हैं, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो आपने वहां से लेना है। CGS आपने सर्टिफिकेट ऑफ गुड स्टैंडिंग, ये आपको PPTA देगा, पाकिस्तान फिजियोथेरेपी एसोसिएशन। फिर भी आप जब यहाँ पर आप प्री एप्लीकेशन में जाएंगे, इसमें रजिस्टर्ड करेंगे तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, फीस इसकी जो है $200 बिल्कुल शामिल ना होने के बराबर है इसकी रजिस्ट्रेशन फी। ठीक है, उसके अलावा आपको प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट के $20 देने पड़ेंगे और जो प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट है टू बी पेड अपॉन अराइवल ऑफ रजिस्ट्रेशन 300, मतलब ये 3 2 $520, ये कुछ इतना ज्यादा है नहीं। ठीक है, $600,000 भी हो तो बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, ये आपने करने हैं। ठीक है, आपने 5 वर्किंग डेज में आपने ये जहाँ सारी डिटेल्स पढ़ लेनी है कि आपने पेमेंट करके रिसिप्ट संभाल के उनको जो है ना वो आपकी रिसिप्ट भी आपको 5 डेज में आपको मिल जाएगी।
ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस नीचे पूरा लिखा हुआ है। प्री एप्लीकेशन पेज पे जाएंगे, लॉग इन करेंगे, ठीक है। लॉग इन करने के बाद स्टेप 3, जब आप प्री एप्लीकेशन से आप जब नेक्स्ट जाएंगे थर्ड स्टेप में, ठीक है, उसमें आपकी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वहां पर अपलोड करने, ठीक है। उसके बाद ये 3 स्टेप्स हो गए। फिर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग का फिर उन्होंने नीचे लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन प्रोसेसिंग और डॉक्यूमेंट कैसे कैसे करनी है, ठीक है। वो इसका इश्यू नहीं है। अब मैंने आपने डॉक्यूमेंट कर दिए, फी वहीं से ही पे होगी और 2 हफ्तों में आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव होते हैं और फिर आपको 3 to 4 वीक्स में आपको इसकी मिल जाती है, रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाती है आराम से। इसको भी ट्राई करें। जैसे फिजियोथेरेपिस्ट के लिए इन्होंने कुछ, जहां फॉरनर्स, ये इस चीज को लाजमी देख लीजिएगा, फॉरनर्स ऑक्यूपेशनल फिजियोज एंड स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट, ठीक है। अब ये सारी चीजें गाइडलाइंस हैं, ये आपने खुद पढ़नी है। मेरा काम सिर्फ आपको एक हाईलाइटिंग करना था कि हाँ इस तरफ भी ध्यान दें थोड़ा सा। अब मेन इंपॉर्टेंट बात आती है कि आप विजिट वीजा कैसे, सॉरी, आप ऑफर एम्प्लॉयमेंट लेटर या ऑफर लेटर आप कैसे ले सकते हैं। इसका बेस्ट तरीका यह है विजिट वीजा। सिंगापुर इजीली आपको विजिट वीजा या टूरिस्ट वीजा दे देगा। उसमें आप डिफरेंट, आप लिंक्डइन पे, आप इंडीड पे आप सर्च कर लें फिजियोथेरेपिस्ट की कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट है, वहां डायरेक्ट पहुंचे। एक तो ये तरीका है कि आप विजिट वीजा जाएं, घूमे फिरे भी और वहां पर एम्प्लॉयर भी ढूंढे, इजीली मिल जाता है। अभी रिसेंट में एक स्टडी पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि आने वाले 2-3 साल 4 साल में फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत डिमांड बढ़ने वाली है सिंगापुर में। अभी भी जॉब्स हैं, अच्छी खासी जॉब्स हैं सिंगापुर में, ठीक है। और मोस्टली ये है कि हॉस्पिटल बेस्ड या हेल्थ केयर एरियाज में मोस्टली इंग्लिश ही, ज्यादातर इंग्लिश भी बोली जाती है, तो इसलिए लैंग्वेज का कोई ऐसा इशू नहीं होगा। वहां रहते हुए बंदा वहां की लैंग्वेज भी सीख जाता है, इशू नहीं है, ठीक है। ऑफर लेटर या ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए एक तो ये तरीका डायरेक्ट विजिट करें, उसमें भी इतना एक्सपेंस नहीं आता। आप किसी जो टूर गाइड कंपनीज होती हैं उनके साथ ग्रुप में चले जाएं, वो आपको और 2-3 लाख में आपको पड़ जाएगा आराम से। इजीली आप ट्रैवल भी करके आ जाएंगे और वहां पर एम्प्लॉयर से बात भी करके आ जाएंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप लिंक्डइन पे, इंडीड पे या सिंगापुर की 2-3 वेबसाइट्स हैं, आप जब गूगल करेंगे तो आपको आ जाएंगे उस पर, या हॉस्पिटल्स की आप वेबसाइट्स निकाल के वहां पर आप जॉब्स ढूंढें, प्राइवेट क्लिनिक्स देखें, उनको ईमेल करें। ईमेल कैसे करना है? ईमेल करने के लिए आपने अपनी सीवी, कवर लेटर लाजमी, कवर लेटर में उस कंपनी या हॉस्पिटल या क्लिनिक का नाम, उसके मैनेजर का नाम, उसको डायरेक्टली आप मेंशन करेंगे कि सर मैं इसलिए आपको जो है ना ये लेटर लिख रहा हूँ, मैं आपकी फर्म में, आपके हॉस्पिटल में काम करना चाह रहा हूँ, इसलिए मेरा ये एक्सपीरियंस, आपने इसके। अब अपनी कथा लिखना नहीं शुरू कर देनी, वो उनकी पहले बतानी है कि आपका हॉस्पिटल ये है, इतनी मैंने पढ़ा है, मैंने देखा, मैंने सुना है, ये है, थोड़ी तारीफें करनी है। फिर उसके बाद अपना 1-2 लाइन में खत्म करना है, मेरी ये स्किल्स है, इतना एक्सपीरियंस है, मैं आना चाह रहा हूँ, मुझे ऑफर लेटर चाहिए ताकि मैं जो है वो AHPC में रजिस्ट्रेशन करा सकूं। बस इतना सा तरीका आपने ये करना है और बाकी भरोसा अल्लाह ताला की जात पे रखें। इंशाल्लाह बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगी आपको। मुझे अपडेट करते रहिएगा, कमेंट सेक्शन में कोई सवाल हो आप पूछते रहिएगा, ठीक है। किसी को अगर मुझसे प्रोसेसिंग करानी है तो प्लीज वहीं ईमेल करे या वहीं मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करे। हर बंदा इन्फो के लिए मेरी वीडियोस देखे, वीडियोस में इसीलिए डाल रहा हूं ताकि आप इन्फो आपको एनी टाइम मिल जाए। मैं हर वक्त अवेलेबल नहीं हूं, आपको मैसेजेस का जवाब नहीं दे सकता, ठीक है। और मेरे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें आगे, ताकि सब अपनी अपनी किस्मत आजमाएं, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट का करियर आगे जाके बहुत ब्राइट होने वाला है। बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी स्लॉट दुनिया में कहाँ बनाते हैं, अपनी जगह कहीं ना कहीं लाजमी ऐसी रखें जहां पे आपको लगे कि हाँ ये स्टेप मेरा बहुत अच्छा था। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो।